प्रश्न है, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 40% का लाभ प्राप्त हो, है ना, लाभ हो। तो दूध और पानी को मिलाना है, तो ये रहा दूध और एक तरफ पानी। अब देखो, दूध का क्रय मूल्य कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 100 रुपये मैंने मान लिया, 100 रुपये का दूध लाया। अब उसके अंदर पानी डालना है, तो पानी के तो पैसे लगते नहीं है, तो पानी का क्रय मूल्य आपको 0 लेना है। आंसर हमें अनुपात में चाहिए, तो हम दूध का क्रय मूल्य कुछ भी 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन पानी का क्रय मूल्य 0 लेना है। पानी का क्रय मूल्य, पानी को खरीदने पर पैसे तो नहीं लगे, पानी तो आप अपने घर से भी डाल सकते हैं। तो दूध तो 100 रुपये में खरीदा और उसके अंदर पानी डाल दिया, तो पानी का क्रय मूल्य 0 है। अब उसको बेचेंगे। देखो, दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, मिलाया और फिर उसको बेचा जा रहा है, बेचा जाए है ना, कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर, क्रय मूल्य यानी पैसे कितने लगे, क्रय मूल्य तो हुआ 100 रुपए था, दूध का क्रय मूल्य है ना, दूध का क्रय मूल्य 100 रुपए है और पानी का क्रय मूल्य 0 लिया। अब मिश्रण का विक्रय मूल्य, ये कह रहा है कि मिश्रण का अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए हो, है ना, ये कह रहा है कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर पैसे 100 रुपए लगे, उसके अंदर पानी डाल दिया। अब ये कह रहा है कि 100 मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी 100 रुपए में बेचते हैं, तो 40% का लाभ होता है। ठीक है, लाभ है वो 40% का हो रहा है, तो मिश्रण का क्रय मूल्य कितना होगा, तो बेचा जाए, है ना, क्रय मूल्य पर बेचने से यानी विक्रय मूल्य 100 ले ले और लाभ 40% हो, तो क्रय मूल्य कितना होगा, मिश्रण का क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य यहाँ लिखते हैं, गुणा 100 ऊपर लिखते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं, तो 40% लाभ है तो 140 लिखते हैं। फिर ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, तो कितना आया, 500/7 आया, यही आया। देखो, इधर दूध का क्रय मूल्य लिया, इधर पानी का क्रय मूल्य लिया, तो मिश्रण भी क्या लेंगे, मिश्रण का भी क्रय मूल्य ही लेना है बीच में, है ना, ये रुपए में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ऐसे ये 100 लिया, इधर क्रय मूल्य 100 लिया, तो इधर पानी का भी क्रय मूल्य लिया, तो इधर मिश्रण का भी क्रय मूल्य लेना है, विक्रय मूल्य नहीं लेना है। ठीक है, अब देखो, इधर 7 है, तो मैं क्या करता हूँ, 7 से गुणा कर देता हूँ, इसको भी 7 से गुणा कर देता हूँ और इसको भी 7 से गुणा करूंगा, ताकि 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 700 इधर, और इधर तो 0 ही होगा, और इधर 500। अब देखो, 500 में से 0 जाएगा तो 500, और 700 में से 500 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 200, है ना। तो ये 00 से 00 कट गया, तो कितना अनुपात आया, 5:2, तो 5:2 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है।